तो कंपेयर करें, हमें 4 से 5 रुपए में 70 रुपए से ज्यादा बेहतर न्यूट्रिशन मिल। अगर कैलोरी की बात करें 45 कैलोरी 105 कैलोरी। अगर फाइबर की बात करें 0 फाइबर, प्रचुर मात्रा में फाइबर है। इसमें 400 मिलीग्राम पोटेशियम है, लेकिन इसमें 400 से 500 मिलीग्राम पोटेशियम। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, विटामिन सी भी है, यहाँ तक थोड़ी मात्रा में डोपामिन भी है। अब अक्सर लोगों को यहाँ पे यही लगेगा कि 70 रुपया खर्च करके भी सारी चीजें इतनी कम मात्राएं मिल रही है, वहीं सिर्फ 5 रुपया खर्च करके सब कुछ इतना ज्यादा मात्राएं मिल रहा है। इसका मतलब है कि 5 रुपए का केला सच में 70 रुपए के नारियल से ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन असल में डॉक्टर साहब की ये बातें कितनी सही है और कितनी गलत, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, जो कि हमारी सही या गलत सीरीज की तीसरी वीडियो है। 4 में से जो पहला सबूत डॉक्टर साहब ने पेश किया है वो टेक्निकली तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली पूरी तरह से गलत। अब ये टेक्निकली सही इसलिए है क्योंकि सच में एक पूरे नारियल में जितनी कैलोरीज होती है उससे कहीं ज्यादा कैलोरीज सिर्फ एक सिंगल केले में पाया जाता है। अब ऐसे में जो लोग ये नहीं जानते कि कैलोरीज आखिर होती क्या है, उन्हें ऐसा लगता है कि नारियल पानी पर 70 रुपया खर्च करने के बावजूद कोई चीज इतनी कम मात्राएं मिल रही है और वही चीज सिर्फ 5 रुपए के केले में इतनी ज्यादा मात्राएं मिल रही है, मतलब केला नारियल पानी से ज्यादा बेहतर होता है। और यहीं पर यह बात प्रैक्टिकली पूरी तरीके से गलत हो जाती है, क्योंकि असल में नारियल पानी में कैलोरीज की मात्रा कम होना उसकी बुराई नहीं बल्कि अच्छाई होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि नारियल पानी पीने के पीछे जो मकसद होता है वो होता है इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट का फायदा उठाना। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इसकी हमारे शरीर में जरूरत क्या होती है? दरअसल में इलेक्ट्रोलाइट कुछ मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर और पानी की मात्रा को मेंटेन करने का काम करता है। अब जब किसी इंसान को बहुत ज्यादा उल्टी होती है या उसे लूज मोशन होता है या बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से या गर्मी की वजह से शरीर से पसीने के रूप में बहुत ज्यादा पानी बाहर निकल जाता है, तो उस पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने वाले बहुत सारे मिनरल्स भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब ऐसे में खून के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा वापस से जल्दी बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो है ORS और दूसरा है नारियल पानी। ORS पाउडर में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो शरीर के मुताबिक बहुत ही हिसाब से आर्टिफिशियली बनाया गया होता है, जो कि शरीर पर बहुत जल्दी असर दिखाता है। लेकिन ORS ना होने पर वही काम नेचुरल फूड की कैटेगरी में नारियल पानी करता है। लेकिन अगर उसी नारियल पानी में केले की तरह कैलोरीज की मात्रा ज्यादा होती तो इसका मतलब इसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी ज्यादा हो जाती, और जब ऐसा होता तो ना तो डायबिटीज वाले लोग इसे इस्तेमाल कर पाते और न ही वजन घटाने वाले लोगों के लिए यह आइडियल होता। यही वजह है कि नारियल पानी में कैलोरीज की मात्रा कम होना इसकी बुराई नहीं बल्कि अच्छाई होती है। इन्होंने जो अपने दूसरे सबूत के बुनियाद पर केले को नारियल पानी से बेहतर बताया है वो ये है कि नारियल पानी में फाइबर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, जबकि सिर्फ एक केला खाने से आपके शरीर को 2-3 ग्राम फाइबर भी मिल जाता है। और इनका ये सबूत भी प्रैक्टिकली पूरी तरह से गलत। अब ये गलत इसलिए है क्योंकि नारियल पानी में फाइबर का ना होना भी इसकी अच्छाई होती है, और उसकी वजह यह है कि इसमें फाइबर ना होने की वजह से जब कोई इंसान नारियल पानी पीता है तो वो बहुत जल्दी खून में पहुंचकर शरीर को हाइड्रेट करने का काम करता है, जिससे कि इसे पीने के थोड़ी देर बाद ही एक इंसान तरोताजा महसूस करने लगता है। लेकिन अगर नारियल पानी में केले की तरह फाइबर भी होता तो नारियल पानी पीने के बाद उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ठीक तरह से खून में पहुंचने में घंटों लग जाते हैं, जिससे कि नारियल पानी पीने का पूरा मकसद ही बर्बाद हो जाता। जिस तीसरे सबूत की बुनियाद पर ये भाई साहब ने केले को नारियल पानी से बेहतर बताया है वो ये कि एक पूरा नारियल पानी पीने से जितना पोटेशियम हमारे शरीर को मिलता है करीब उतना पोटेशियम तो हमें सिर्फ 5 रुपए के केले से मिल जाता है। ये बात भी टेक्निकली सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये भी पूरी तरीके से गलत हो जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो पोटेशियम नारियल पानी में पाया जाता है और जो केले में पाया जाता है वो दोनों ही शरीर के अंदर जाने के बाद अलग अलग तरीके से काम करता है। और उसकी वजह यह है कि नारियल पानी में सिर्फ पोटेशियम ही नहीं होता बल्कि उसके साथ सोडियम, एक सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और बहुत अच्छी खासी मात्रा में पानी मौजूद होता है, जिससे कि ये शरीर के अंदर जाने के बाद इंस्टेंटली बॉडी को हाइड्रेट करने का काम करता है। जबकि केला एक सॉलिड फूड होने की वजह से इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, और जिस चीज में भी पानी की मात्रा कम होती है वो शरीर के अंदर जाने के बाद एक तो पचने में ज्यादा समय लेता है, और दूसरा जब ये 1-2 घंटे के बाद पचता है तो उसमें पोटेशियम के साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर भी रिलीज होता है, जो शरीर को हाइड्रेशन नहीं बल्कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। यही वजह है कि केले का प्री वर्कआउट फूड के रूप में एक्सरसाइज से 1-2 घंटा पहले इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। जो आखिरी सबूत ये भाई साहब ने नारियल पानी के खिलाफ पेश किया है वो ये कि नारियल पानी में एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होता, जबकि केले में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ डोपामिन और विटामिन सी भी पाया जाता है। और ये बात टेक्निकली भी गलत है और प्रैक्टिकली भी। अब ये टेक्निकली इसलिए गलत
गलत है, क्योंकि जो भी खाने की चीज हमें पेड़ पौधे से मिलती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट जरूर पाया जाता है। भले ही एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी किसी फूड में बहुत ज्यादा होती है और किसी में बहुत कम। हालांकि इतना जरूर है कि जब हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो नारियल पानी के मुकाबले केले में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी इस बेस पर केले को नारियल पानी से बेहतर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हर खाने की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। जैसे कि अंडा में ना तो कार्बोहाइड्रेट होता है और ना ही फाइबर, लेकिन प्रोटीन के मामले में ये एकदम टॉप पे आता है। उसी तरह नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट के मामले में एकदम टॉप पे आता है। और वहीं जब हम केले की बात करते हैं तो ये पोटेशियम और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के मामले में वन ऑफ द बेस्ट फूड की कैटेगरी में आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हर फूड अपने आप में यूनिक होता है, जिसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल पे मौजूद दूसरी वीडियो भी जरूर देखें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।